कैसे संभव है? मेरे साथ नहीं, ये कैसे संभव है? मेरे साथ धोखा हुआ है। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, आप सभी का आज की इस पावन कथा में स्वागत है। मित्रों, इस संसार में एक अटल सत्य है, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, भक्ति की एक चिंगारी उसे भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है। आज हम जानेंगे होलिका दहन की वह अद्भुत कथा जो केवल एक पर्व की कहानी नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के शाश्वत युद्ध का इतिहास है। लेकिन इस कथा को समझने के लिए हमें समय के उस दौर में जाना होगा जब असुरों का आतंक तीनों लोकों पर छाया हुआ था। सतयुग के काल में महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से दो अत्यंत बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों भाई असुर कुल में जन्मे थे, परंतु उनकी शक्ति देवताओं से भी अधिक थी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम ही उनके स्वभाव का परिचय था। हिरण्य अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण का लोभ, सत्ता की भूख और असीम महत्वाकांक्षा उनके हृदय में भरी हुई थी। हिरण्याक्ष अत्यंत क्रूर और युद्ध प्रिय था। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने पृथ्वी को ही समुद्र की गहराई में ले जाकर छिपा दिया। चारों ओर अंधकार छा गया, जीवन संकट में पड़ गया। तब सभी देवता बैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह अवतार धारण किया। उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया और हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। देवता कांप उठे, तीनों लोक थर्रा उठे। अंततः भगवान विष्णु ने अपनी गदा के प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। जब हिरण्यकश्यप को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं विष्णु को नष्ट कर दूंगा, मैं तीनों लोकों पर शासन करूंगा, कोई भी देवता मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन वह जानता था कि भगवान से युद्ध करना सरल नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि उसे ऐसा वरदान चाहिए जिससे मृत्यु उसके पास भी ना आ सके। हिरण्यकश्यप मंदार पर्वत पर चला गया और हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगा। वर्ष बीतते गए, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। चींटियां उसके शरीर को कुतरने लगीं, किंतु उसका संकल्प अटल रहा। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने अत्यंत चतुराई से वर मांगा। न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। यहीं से आरंभ हुआ अहंकार का वह अध्याय जिसने तीनों लोकों को कंपा दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि अब से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसकी पूजा होगी। जो भी उसके आदेश का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता। मित्रों, यही वह क्षण था जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। जिस घर में विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु रहता था, उसी घर में जन्म लेने वाला था उनका सबसे बड़ा भक्त। जिस महल में अहंकार का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, उसी महल में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो स्वयं समय की धारा को बदल देती। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु अत्यंत सरल और सौम्य स्वभाव की थी। जब हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या के लिए गया हुआ था, उसी समय देवताओं ने सोचा कि असुर कुल की शक्ति को कम करने का यह उचित अवसर है। वे कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे, क्योंकि उसके गर्भ में असुर वंश का बीज पल रहा था। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद मुनि ने ध्यान लगाकर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने देवताओं से कहा, इस गर्भ में जो बालक है वह असुर नहीं, महान विष्णु भक्त होगा, इसे मत ले जाओ। देवताओं ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद मुनि उसे अपने आश्रम में ले आए। वहीं आश्रम में ऋषियों के मधुर भजन
वेदों के उच्चारण और विष्णु नाम के निरंतर जप के बीच वह बालक गर्भ में ही संस्कार ग्रहण करने लगा। कहा जाता है मित्रों, गर्भ में पल रहा वह बालक हर एक उपदेश को सुनता और आत्मसात करता था। देवर्षि नारद उसे भक्ति, धर्म, सत्य और करुणा का ज्ञान देते रहे। समय बीता और एक दिव्य तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह था विष्णु का परम भक्त प्रहलाद। महल में उत्सव मनाया गया, पर किसी को क्या झांक था कि यह बालक अधर्म के अंत का कारण बनेगा। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होने लगा, उसका स्वभाव अन्य असुर बालकों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देने लगा। जहां अन्य बालक युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और राज्य विस्तार की बातें करते, वहीं प्रहलाद शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम जपता। उसके मुख से बार बार नारायण नारायण की ध्वनि निकलती। एक दिन हिरण्यकश्यप ने स्नेह से अपने पुत्र को गोद में बैठाकर पूछा, पुत्र बताओ, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, मुझे सबसे प्रिय है श्री हरि विष्णु, जो समस्त जगत के पालन करता है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने सोचा, यह अवश्य किसी देवता का षड्यंत्र है। उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क को आदेश दिया कि प्रहलाद को राजनीति, युद्ध नीति और असुर धर्म की शिक्षा दी जाए, ताकि उसके मन से विष्णु का नाम मिट जाए। प्रहलाद गुरुकुल गया, पर वहां भी उसने अन्य बालकों को विष्णु भक्ति का उपदेश देना शुरू कर दिया। वह कहता, मित्रों, यह जीवन क्षणभंगुर है। सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। शंड और अमर्क भयभीत हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को सूचना दी कि आपका पुत्र तो अन्य बालकों को भी विष्णु भक्त बना रहा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर प्रहलाद को अपने सामने बुलवाया और कठोर स्वर में पूछा, किसने तुम्हें यह शिक्षा दी? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, यह ज्ञान तो मेरे हृदय में स्वयं प्रकट हुआ है। प्रभु सर्वत्र हैं। यह उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को मृत्युदंड दो। लेकिन मित्रों, यहां से आरंभ होती है वह अद्भुत लीला, जहां भक्ति और अहंकार आमने सामने खड़े थे। सैनिकों ने प्रहलाद को विष दिया, पर विष अमृत बन गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया, पर हाथी शांत हो गए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर वह सुरक्षित नीचे आ गिरा। हर बार प्रहलाद मुस्कुराता और कहता, जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। यह देखकर हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ने लगी। उसका अहंकार बार बार चुनौती पा रहा था। मित्रों, यही वह समय था जब अधर्म अपने ही घर में हारने लगा था। पर हिरण्यकश्यप अब भी झुकने को तैयार नहीं था। वह सोच रहा था कि अब अंतिम उपाय करना ही होगा। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि न विष काम आया, न हाथियों का बल, न पर्वत से गिराना, न सर्पों का दंश, तब उसका क्रोध विकराल रूप लेने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बालक बार बार मृत्यु के मुख से सुरक्षित कैसे लौट आता है। उसका अहंकार घायल हो चुका था, और घायल अहंकार सबसे अधिक खतरनाक होता है। उसी समय उसे अपनी बहन होलिका का स्मरण हुआ। होलिका को ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान अग्नि प्राप्त मुझे था। जला नहीं सकती, उसे मैं अग्नि में न अमर जलने हूं। का वर मिला था। वह अग्नि से सुरक्षित रह सकती थी। हिरण्यकश्यप के मन में एक कुटिल योजना जन्मी। उसने सोचा, यदि प्रहलाद को अग्नि में बैठा दिया जाए और होलिका उसे गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करे, तो बालक जल जाएगा और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाएगी। उसने तुरंत होलिका को बुलवाया। होलिका राजसभा में आई। वह तेजस्वी थी, पर उसके भीतर भी असुर कुल का गर्व भरा था। हिरण्यकश्यप ने उससे कहा, बहन, तुम्हें अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त है। आज तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी होगी। इस बालक को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका ने क्षण भर सोचा। उसे अपने वरदान पर पूर्ण विश्वास था। उसने कहा, भैया, चिंता मत कीजिए, यह बालक आज जीवित नहीं बचेगा। मित्रों, कभी कभी वरदान भी अभिशाप बन जाते हैं, जब उनका उपयोग अधर्म के लिए किया जाए। उस रात नगर में विशाल चिता सजाई गई। लकड़ियों का अंबार लगाया गया। असुर सैनिक चारों ओर खड़े थे। प्रहलाद को वहां लाया गया। उसके चेहरे पर भय नहीं, अपितु अद्भुत शांति थी। हिरण्यकश्यप ने अंतिम बार पूछा, अब भी समय है, विष्णु का नाम छोड़ दो।
प्रहलाद ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, प्रभु सर्वत्र हैं। वे अग्नि में भी हैं, वायु में भी, मेरे हृदय में भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने संकेत दिया और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। होलिका ने अग्नि से बचाने वाली अपनी दिव्य चादर ओढ़ी और प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। अग्नि की लपटें उठी, आकाश लाल हो उठा, लोग स्तब्ध थे। धीरे धीरे अग्नि भयंकर रूप लेने लगी, लपटें चारों ओर फैलने लगी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। तीव्र वायु चली और होलिका की अग्नि रक्षा चादर ओढ़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका अग्नि में घिर गई। उसका वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि वह वरदान केवल तब तक प्रभावी था जब तक उसका उपयोग धर्म के लिए हो। अधर्म के लिए किया गया प्रयोग उसे बचा न सका। अग्नि प्रचंड होती गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। दूसरी ओर प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। वह शांत स्वर में विष्णु नाम का जप कर रहा था। मित्रों, यह केवल एक घटना नहीं थी, यह ब्रह्मांड का संदेश था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। जो वरदान का दुरुपयोग करता है, उसका अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा भय और क्रोध से विकृत हो उठा। अब उसका अहंकार पूरी तरह चुनौती के सामने खड़ा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, यदि तुम्हारा विष्णु सर्वत्र है, तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, हां पिताश्री, वे यहां भी हैं। मित्रों, अब कथा उस चरम बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां स्वयं भगवान को प्रकट होना था। अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया, पर भक्ति की ज्वाला और प्रज्वलित हो उठी। होलिका अग्नि में भस्म हो चुकी थी, पर हिरण्यकश्यप का अहंकार अभी भी जीवित था। उसके लिए यह असहनीय था कि एक बालक बार बार उसके आदेशों को अस्वीकार कर दे और मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। उसके भीतर क्रोध ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। उसने प्रहलाद को राजसभा में बुलवाया। सभा में असुर योद्धा, मंत्री और गुरु उपस्थित थे। वातावरण भय और तनाव से भरा हुआ था। हिरण्यकश्यप सिंहासन से उठा और प्रहलाद के पास आकर गर्जना की, कहां है तेरा विष्णु? किस शक्ति के बल पर तू मेरे सामने खड़ा है? प्रहलाद ने शांत और अडिग स्वर में कहा, पिताश्री, वे सर्वत्र हैं। वे इस कण कण में विद्यमान हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पास खड़े एक विशाल स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, हां, वे यहां भी हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से उस स्तंभ पर प्रहार किया। प्रहार होते ही एक भीषण गर्जना गूंज उठी। ऐसा लगा मानो आकाश फट गया हो, पृथ्वी कांप उठी हो और समय ठहर गया हो। स्तंभ के भीतर से दिव्य प्रकाश फूटा और उसी प्रकाश से प्रकट हुए भगवान के अद्भुत स्वरूप नरसिंह। उनका रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था। नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित, केश प्रचंड वायु की तरह लहराते हुए और स्वर में ऐसी गर्जना कि असुर सेना भय से कांप उठी। यह वही लीला थी जिसने ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त को ध्वस्त कर दिया। वे न पूर्ण मनुष्य थे, न पूर्ण पशु। समय था संध्या का, न दिन न रात। स्थान था राजमहल का द्वार, न भीतर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जंघा पर लिटाया। न अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से उसका वध किया। मित्रों, यही है ईश्वर की लीला। जो स्वयं को अजेय समझता है, उसके लिए भी न्याय का समय आता है। हिरण्यकश्यप का अंत उसी क्षण हो गया। उसका अहंकार, उसका अत्याचार, उसका घमंड, सब उसी क्षण समाप्त हो गया। भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनका विकराल रूप देखकर देवता भी निकट आने का साहस न कर सके। तब छोटा सा बालक प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसी क्षण भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे प्रकट होने पर विवश कर दिया। मित्रों, यह केवल एक दैत्य का अंत नहीं था, यह अधर्म के साम्राज्य का अंत था। प्रहलाद को राज्य सौंपा गया और धर्म की स्थापना हुई। यही वह घटना है जो हमें सिखाती है कि ईश्वर देर कर सकते हैं, पर अन्याय सहन नहीं करते। होलिका दहन उस रात्रि की स्मृति है जब अधर्म की ज्वाला स्वयं अधर्म को ही भस्म कर गई।
और भक्ति सुरक्षित रही। कथा अपने अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है। हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था, होलिका अग्नि में भस्म हो चुकी थी और प्रहलाद की भक्ति की विजय संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही थी। मेरे प्यारे मित्रों, ये कथा केवल इतिहास का कोई पन्ना या महज एक पौराणिक प्रसंग नहीं है। असल में ये हमारे अपने जीवन का दर्पण है। ये हमें मौका देती है कि हम अपने भीतर झांकें और वहां छिपे अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और अधर्म को पहचानें। याद रखिए, होलिका दहन केवल सूखी लकड़ियों की आग नहीं है, ये उस अग्नि का प्रतीक है जिसमें हमें अपनी बुराइयों की आहुति देनी है। विचार कीजिए, हिरण्यकश्यप का अहंकार क्या था? ये वही अहंकार है जो आज भी इंसान के भीतर तब पनपता है जब वो शक्ति, धन, पद या ज्ञान के नशे में चूर होकर खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। वहीं होलिका का वरदान क्या था? वो उस सामर्थ्य की तरह था जो ईश्वर हमें देता है, लेकिन जब हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए करते हैं तो वही वरदान हमारे विनाश का कारण बन जाता है। और प्रहलाद की भक्ति, वो उस अटूट विश्वास का नाम है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को डगमगाने नहीं देता। मित्रों, होली से ठीक एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं। लोग लकड़ियां जमा करते हैं, अग्नि जलाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। पर यह परिक्रमा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक संकल्प है। ये संकल्प है अपने भीतर के क्रोध को जलाने का, अपने अहंकार को भस्म करने का और ईर्ष्या को सदा के लिए समाप्त करने का। जब अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं, तब हमें ये याद करना चाहिए कि इसी आग में होलिका तो जल गई थी, पर प्रहलाद सुरक्षित रहा था। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है, उसे दुनिया की कोई भी आग नहीं जला सकती। जब अधर्म का अंत होता है और भीतर की बुराई जल जाती है, तभी अगले दिन जीवन में आनंद और प्रेम के रंग भरते हैं। ये रंग जीवन की विविधता के प्रतीक हैं। इसीलिए होली केवल बाहरी रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का उत्सव है। मित्रों, अगर हम इस बात को सिर्फ एक कहानी समझकर छोड़ देंगे तो इसका असली मकसद अधूरा रह जाएगा। आज हमें खुद से कुछ सवाल करने होंगे। क्या हमारे अंदर भी कोई हिरण्यकश्यप छिपा है? क्या हम भी अपने अहंकार में दूसरों का दिल दुखाते हैं? क्या हम अपनी सुविधाओं का गलत फायदा उठाते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या हमारे भीतर प्रहलाद जैसा विश्वास मौजूद है? इस बार जब आप होलिका दहन की अग्नि के सामने खड़े हों, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये संकल्प लें कि हम हमेशा सत्य का साथ देंगे, अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और उस परमात्मा पर अटूट भरोसा रखेंगे। यही इस कथा का सार है और यही इस पर्व का असली संदेश। अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न दिखे, उसका अंत तय है, और भक्ति चाहे कितनी भी विनम्र क्यों न हो, जीत उसी की होती है। होली का ये पावन पर्व हमें हर साल यही सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी घना हो, विश्वास, प्रेम और भक्ति की एक छोटी सी ज्योति उसे मिटाने के लिए काफी है। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो इस बात का संकेत होता है कि हम अपने भीतर की इन तमाम बुराइयों को जलाने का संकल्प ले रहे हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऋतु परिवर्तन के इस समय वातावरण में रोगाणु बढ़ जाते हैं और अग्नि की तपन से वातावरण शुद्ध होता है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों ही तरह की शुद्धि का प्रतीक माना गया है। होलिका को वरदान प्राप्त था, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। अग्नि में उसका जलना हमें ये संदेश देता है कि ईश्वर का दिया हुआ सामर्थ्य यदि अधर्म के लिए उपयोग किया जाए तो वही सामर्थ्य विनाश का कारण बन जाता है। जब होलिका दहन में बुराई जलकर राख हो जाती है, तब अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जो प्रेम, आनंद, एकता और एक नए आरंभ का प्रतीक है। ये रंग हमें सिखाते हैं कि हम सब एक हैं, हमें आपस का द्वेष मिटाना चाहिए और चारों ओर प्रेम फैलाना चाहिए। इसलिए जब भी आप होलिका दहन की अग्नि के सामने खड़े हों, तो केवल उस आग को न देखें, बल्कि मन ही मन ये संकल्प लें कि मैं अपने भीतर के अहंकार को जलाऊंगा और सत्य, भक्ति तथा धर्म का मार्ग अपनाऊंगा। यही होली का वास्तविक और गहरा आध्यात्मिक ज्ञान है। इसी पावन घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन किया जाता है, ताकि हमें सदैव याद रहे कि अधर्म का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की हमेशा विजय होती है। जय श्री हरि विष्णु। यह कथा यहीं पूर्ण होती है, पर इसका संदेश हमारे जीवन में सदैव जीवित रहना चाहिए।